हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इसमें आज हम पढ़ेंगे फेस स्ट्रक्चर, ग्रामर और लैंग्वेज के बारे में। फेस स्ट्रक्चर, ग्रामर और लैंग्वेज को समझने से पहले इसमें यूज़ होने वाले कुछ डेफिनेशंस के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। तो देखते हैं, एन ऑर्डर्ड सेट इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को नाम दे सकते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड एलिमेंट को सेकंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो जैसे कि यहाँ दिखा है, इफ़ ए एंड बी एंड बी एंड ए आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अगर हम एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ऑर्डर सेट बनाते हैं ऑड एंड इवन नंबर्स का, तो ए क्या करेगा, ऑड नंबर को दर्शाएगा, बी इवन नंबर को। तो अगर हम बी ए लिख दें तो इसमें फर्स्ट वाला इवन और सेकेंड वाला ऑड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए इसमें ए बी में हम कोई एलिमेंट आ जाएगा 1 2 और बी ए में एलिमेंट आएंगे 2 1। तो इस तरीके से दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ देख लेते हैं हम कि ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट होता है। कोई भी दो एलिमेंट्स का अगर हम एक ऑर्डर्ड पेयर बना दें और कोई भी दो एलिमेंट्स का अगर हम एक सेट बनाएं तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जस्ट बिकॉज कि ऑर्डर पेयर में दोनों का ऑर्डर एक फिक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड सेट में कोई भी जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट होना ज़रूरी नहीं है, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, तो किसी भी स्कूल में कोई दो एग्ज़ाम अगर हो रहा है, उसमें हाईएस्ट स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड सेट हम बनाते हैं ए बी। ठीक है, तो हो सकता है कि दोनों एग्ज़ाम में किसी एक ही स्टूडेंट ने हाईएस्ट मार्क्स गेन किया हो सकता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ए बी है वो डिफरेंट हो, जरूरी नहीं है वो ए हो सकता है कि सेम स्टूडेंट ने दोनों एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स गेन किया है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड सेट की तरह ही हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपल, ऑर्डर्ड पेयर की तरह ऑर्डर्ड ट्रिपल, ऑर्डर्ड क्वाड्रपल, ऑर्डर्ड एंटपल भी डिफाइन कर सकते हैं। ऑर्डर्ड ट्रिपल क्या होता है, ऑर्डर्ड ट्रिपल एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है, एक ऑर्डर्ड सेट होता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक, सिमिलरली हम ऑर्डर्ड क्वाड्रपल भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड क्वाड्रपल क्या होता है, ऑर्डर्ड सेट होता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड ट्रिपल होता है। तो इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे और हम ऑर्डर्ड एंटपल भी डिफाइन कर सकते हैं जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ऑर्डर्ड n-1 टपल होगा। तो ऑर्डर्ड एन टपल जो है उसके नोटेशन को हम इस तरीके से एक ही ब्रैकेट में कॉमा करके भी लिख सकते हैं, A1, A2, A3, AN। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज होंगे, तो हम फर्स्ट एलिमेंट और nth एलिमेंट लास्ट एलिमेंट को बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होता है। तो बाय एन अल्फ़ाबेट हमारा मतलब एक फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स से होता है और इसके एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, ए लेटर, ए सिंबल या फिर ए कैरेक्टर हम कह सकते हैं, और इसे कैपिटल लेटर ए से हम डिनोट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने दिया है एक अल्फ़ाबेट का एग्जांपल जो कि इंग्लिश के 26 लेटर्स का सेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अदर लैंग्वेज के भी अल्फ़ाबेट या फिर हम अपना कोई अल्फ़ाबेट डिफाइन कर सकते हैं। और सिमिलरली अब देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है। तो ए स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट ए, तो ये एक्चुअल में ये जो स्ट्रिंग है वो अल्फ़ाबेट के ऊपर ही डिफाइन होगा। तो अल्फ़ाबेट के ही कुछ एलिमेंट्स को लेकर हम अगर उसका एक ऑर्डर्ड सेट बना देते हैं तो वही क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। अल्फ़ाबेट के सिंबल्स में कुछ सिंबल्स को ही निकाल के हम स्ट्रिंग बना देंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ हम ऊपर वाले अल्फ़ाबेट से 3 एलिमेंट्स जैसे कि ए बी सी को निकाल लेते हैं और उन्हें अरेंज कर देते हैं ऑर्डर में ए बी सी, तो ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। सिमिलरली BCA किसी भी एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज कर देंगे एक एलिमेंट्स को तो वो एक स्ट्रिंग कहलाता है ए के ऊपर। ठीक है, और इस स्ट्रिंग को हम कभी कभी सीक्वेंस, वर्ड, सेंटेंस भी कह सकते हैं बाय इट्स नेचर। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नल स्ट्रिंग क्या होता है, तो अगर कोई भी स्ट्रिंग एक भी एलिमेंट नहीं रखता है तो वो नल स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग कंटेनिंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग या फिर नल स्ट्रिंग, और इसको इस सिंबल से, आर्बिट्ररी सिंबल से दर्शाते हैं।
ए स्टार सिंबल क्या होता है, या ए एस्ट्रिक क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट ए इज डिनोटेड बाय ए स्टार। ठीक है, अल्फ़ाबेट ए के एलिमेंट्स को लेकर या फिर सिंबल्स को लेकर हम जितने भी स्ट्रिंग बना सकते हैं उन सभी का सेट होता है ये। ठीक, अब कोई भी स्ट्रिंग हमने बनाया तो उसका लेंथ क्या होगा, तो किसी भी स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या जितने भी सिंबल होते हैं उनकी संख्या ही स्ट्रिंग का लेंथ कहलाता है, और इसे हम मॉड अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा स्ट्रिंग है तो मॉड अल्फ़ा से दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम एक स्ट्रिंग ले लें ABCA, ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट आए, ABCA। ठीक है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 4। यहाँ ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन कितने बार उस सिंबल को यूज़ किया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका लेंथ क्या होगा। अब देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल में किसी भी अल्फ़ाबेट का लैंग्वेज क्या होता है, उस ए एस्ट्रिक का सबसेट होता है, यानी कि कोई भी लैंग्वेज ओवर एन अल्फ़ाबेट ए क्या होगा, सबसेट ऑफ सेट ए एस्ट्रिक। ठीक है, सेट ऑफ, जो कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग होता है, यानी कि ए के सिंबल से हम जितने भी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं उसमें से किसी कुछ स्ट्रिंग्स को अगर हम निकाल कर एक सेट बना दें तो वही लैंग्वेज बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल दिया है, तो ए अगर हम अल्फ़ाबेट ले लें ABC कोई भी, तो उस पर कौन कौन से लैंग्वेज हम बना सकते हैं। तो हमको क्या करना है, ABC इन 3 सिंबल्स को यूज़ करके जितने भी स्ट्रिंग्स बना सकते हैं उसमें से कुछ स्ट्रिंग को चुन के लैंग्वेजेस बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ L1 बनाए हैं, देख सकते हैं आप। तो L1 जैसे कि A B इन सारे एलिमेंट्स को रखता है, तो कुछ स्ट्रिंग्स को ले लिया। सिमिलरली L2 जिसमें AIC BI है, जहाँ पर I 1 से बड़ा या बराबर हो सकता है, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, ACB AAC BB, इस तरीके के एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। L3 जो कि एक भी स्ट्रिंग को नहीं रखता है, वो भी क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ठीक है, और कॉन्केटनेशन क्या होता है, तो कोई भी 2 लैंग्वेज अगर हम चूज़ करते हैं L1 और L2 ओवर कोई भी अल्फ़ाबेट ए, तो उन दोनों का इंटू जो इस तरीके से डिफाइन होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, जहाँ पर अल्फ़ा L1 में स्ट्रिंग होगा, बीटा L2 का एलिमेंट यानी कि स्ट्रिंग होगा, इज कॉल्ड कॉन्केटनेशन ऑफ लैंग्वेज L1 एंड L2। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं 2 लैंग्वेजेस हमने चूज़ किया है। L1 इक्वल टू जो A और B को रखता है, 2 ही स्ट्रिंग को रखता है सिंगल लेंथ के, और L2 क्या करता है, डबल लेंथ के 3 एलिमेंट्स को रखता है। तो L1 L2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, L1 के फर्स्ट एलिमेंट को L2 के तीनों एलिमेंट से इंटू करेंगे और 3 स्ट्रिंग हमको मिलेंगे। सिमिलरली L1 के सेकेंड एलिमेंट को यहाँ पर हम L2 के तीनों एलिमेंट से इंटू करेंगे तो 3 और एलिमेंट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कॉन्केटनेशन हमारा बनता है। ठीक है, और ये जो कॉन्केटनेशन ऑफ लैंग्वेज होता है वो एसोसिएटिव होता है। ठीक, अब हम आते हैं मेन हमारे डेफिनेशन, फेस स्ट्रक्चर ग्रामर के डेफिनेशन पर। ठीक है, तो एक्चुअल में जो फेस स्ट्रक्चर ग्रामर क्या होता है, एक 4 टपल होता है जिसमें चार चीज़ें होती हैं, TNSP। ठीक है, जो T होता है वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स होता है, और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, और जनरली इसे हम स्मॉल लेटर्स से दर्शाते हैं, जैसे कि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ये सारे से। सिमिलरली जो N होता है हमारा वो फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, या फिर उन्हें वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, तो N के एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनल या फिर वेरिएबल्स। ठीक है, सिमिलरली, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो N और T 2 सेट्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो 5 होता है। और नेक्स्ट हमारा आता है S। तो S क्या होता है, स्टार्टिंग सिंबल होता है, ये एक एक्चुअल में ये नॉन टर्मिनल होता है, स्पेशल सिंबल होता है ये नॉन टर्मिनल का। P क्या होता है, P भी एक फाइनाइट सेट है और ये सेट ऑफ प्रोडक्शंस होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो तीनों सेट हमने डिफाइन करे हैं T, N और P, ये तीनों ही फाइनाइट सेट होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन हमने लिया है तो वो किस फॉर्म में रहता है, अल्फ़ा टेंस टू बीटा। ठीक है, जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या होते हैं, कोई भी स्ट्रिंग होते हैं टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का, यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं अल्फ़ा और बीटा एलिमेंट है T यूनियन N का, T यूनियन N एस्ट्रिक का। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखेंगे अल्फ़ा एटलीस्ट एक सिंबल N से जरूर रखेगा, यानी कि अल्फ़ा में कम से कम एक नॉन टर्मिनल होना ज़रूरी होता है, तभी वो एक प्रोडक्शन होता है। ठीक है,
अब एलिमेंट्स ऑफ पी, जो एलिमेंट ऑफ पी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन रूल या फिर रीराइटिंग रूल भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, हम स्टार्ट करते हैं। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स इज कॉल्ड द वोकैबुलरी ऑफ द लैंग्वेज। और इस ये एक्चुअल में कैसे दर्शाया जाएगा इसे, टी यूनियन एन, क्योंकि ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों को रख रहा है। ठीक है, अब यहाँ कुछ नोट है इसके बारे में। द टर्मिनल्स आर, तो अभी मैंने बताया था जैसे टर्मिनल को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, नॉन टर्मिनल को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग सिंबल क्या होता है, एक स्पेशल नॉन टर्मिनल होता है जो कि पूरे प्रोसेस को, लैंग्वेज जनरेट करने के पूरे प्रोसेस को का स्टार्टिंग बिगिनर होता है ये, जो कि क्या करता है, बिगन द जनरेशन ऑफ एनी सेंटेंस इन द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस होगा वो किससे जनरेट होता है, स्टार्टिंग सिंबल एस से ही जनरेट होता है। ठीक है, अब डेरिवेशन क्या होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को जनरेट कर सकते हैं और उसको स्टार्टिंग सिंबल एस से जनरेट करने का जो प्रोसीजर होता है वही डेरिवेशन कहलाता है। तो इसका मेनली 3 स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, बिगन विद द स्टार्टिंग सिंबल एज द करेंट स्ट्रिंग। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल से ही स्टार्ट करना है। अगर आप किसी अदर नॉन टर्मिनल से स्टार्ट करके कोई भी स्ट्रिंग अगर आप बना लेते हैं तो वो कभी भी सेंटेंस नहीं कहलाएगा, एस से ही जनरेट होना चाहिए वो। तो पहला स्टेप यही है कि हमको क्या करना है, स्टार्टिंग सिंबल से ही स्टार्ट करना है एज ए करेंट स्ट्रिंग, और उससे एट लास्ट जो बनेगा स्ट्रिंग नॉन टर्मिनल्स का, वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। तो इसके लिए सेकंड स्टेप पहले देख लेते हैं। इफ़ एनी पोर्शन ऑफ ए करेंट स्ट्रिंग क्या करेगा, मैच करेगा किसी भी प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से। अगर किसी भी करेंट स्ट्रिंग का कोई भी पोर्शन अगर किसी भी प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड से मैच करता है, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए बता भी दूंगी, तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस कर देते हैं उस पोर्शन को उस प्रोडक्शन के पोर्शन से, और फिर आगे इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन से अगर वो मैच करेगा तो रिप्लेस कर देंगे दैट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग बाय द राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। तो राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है हम उससे उसको रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, जैसे कि यहाँ पर इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल में आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी अगर प्रोडक्शन है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी अदर स्ट्रिंग के राइट हैंड साइड से। तो थर्ड स्टेप हमारा है कि एनी स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस इज ए सेंटेंस इन द लैंग्वेज। तो इस तरीके से प्रोसेस से जो भी लास्ट स्ट्रिंग मिलेगा नॉन टर्मिनल्स का, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो लास्ट में अगर हम प्रोसेस करते 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 ऐसे सिचुएशन में पहुँच जाते हैं जिसमें ओनली टर्मिनल्स बच जाएं स्ट्रिंग में, तो वही सेंटेंस हमारा बन जाता है, वहाँ पर हमको स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम समझेंगे भी। तो पहले तो देख लेते हैं कि डेरिवेशन क्या है। तो यही प्रोसेस कि स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करके हमने टर्मिनल्स का एक स्ट्रिंग बना दिया और यही जो स्ट्रिंग बना वो सेंटेंस कहलाएगा। ये जो पूरा प्रोसीजर है यही डेरिवेशन कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके लिए और इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट हम एक यहाँ पर ग्रामर ले लेते हैं जी, जिसमें टर्मिनल्स हैं 2, 0 और 1। नॉन टर्मिनल ओनली स्टार्टिंग सिंबल एस है, एस और पी में 2 ही प्रोडक्शन हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। ये अगर कोई भी ग्रामर है तो इससे हम कौन कौन से सेंटेंस हम बना सकते हैं या किस तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं हम देखते हैं। तो देखो एस के 2 यहाँ पर प्रोडक्शंस हैं, तो किसी भी प्रोडक्शन से हम यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाला प्रोडक्शन यहाँ लेके चलें, एस डिराइव करता है 0s1 को यहाँ से, तो अब यहाँ एस की जगह हम अगेन 2 प्रोडक्शन में से कोई भी एक प्रोडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज़ अगर हम फर्स्ट वाला प्रोडक्शन अप्लाई करें तो इस तरीके से हमको रिजल्ट मिल जाता है। अगेन हम अगर सेकेंड वाला यहाँ पर अप्लाई कर दें तो एस ड्राइव करता है 0-1 को, यहाँ हम 0-1 पुट कर दिया और यहाँ पर पूरा जो स्ट्रिंग है उसमें हम हमारे सिर्फ नॉन टर्मिनल सिम्बॉल्स ही बच गए, तो हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे। और एस से कौन सा स्ट्रिंग डिराइव हो गया, 0-0-0-1-1-1 स्ट्रिंग ये डिराइव हो गया, और ये क्या है, स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स है, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेरिवेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ देख लेते हैं डेरिवेशन में भी कुछ टाइप्स हैं। तो 1 स्टेप डेरिवेशन क्या होता है, तो लेट सेम एग्जांपल हम लेते हैं जो पहले लेके चल रहे थे। वो एक ग्रामर है, 4 टपल है TNSP। ठीक है, और इसमें W1 और W2 कोई भी 2 स्ट्रिंग्स हैं
किस प्रकार के स्ट्रिंग है, तो वोकेबलरी में टी यूनियन एन में कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि W1 डायरेक्टली डिराइव करता है W2 को, जो कि इस तरीके से डिनोट किया जाता है, W1 इम्प्लाई करता है W2 को। इफ़ देयर एग्जिस्ट, दो स्ट्रिंग अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं U और V ओवर T यूनियन N एंड ए प्रोडक्शन अल्फा डिराइव करता है बीटा को, सच दैट W1 इक्वल टू U अल्फा V होगा और W2 U बीटा V होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वन स्टेप डेरिवेशन, ठीक है। तो अगर W1 W2 को तभी डायरेक्टली डिराइव करेगा यहाँ, यदि यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स हो U और V, जहाँ पर W1 और W2 को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर U और V एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर U और V जो हैं वो नल स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, तो यहाँ आगे होगा। तो अल्फ़ा बीटा को, अगर अल्फ़ा टेंस टू बीटा, अगर ये प्रोडक्शन है तो अल्फ़ा ऑल्सो डायरेक्टली डिराइव करेगा बीटा को। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर U और V एम्प्टी स्ट्रिंग हम लेके चलें तो ये अल्फ़ा डायरेक्टली डिराइव करता है बीटा, हमको रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी इसे दिखाने के लिए हम ले लेते हैं। सेम एग्जांपल हमने लिया है और प्रोडक्शन फर्स्ट वाला ही यहाँ हम यूज़ करते हैं, और इसी में एस की जगह अगर हम सेम को रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, सॉरी 0 स्क्वायर S 1 स्क्वायर, इसमें रिप्लेस कर दें बाई 0S1 से, तो क्या होगा, S को अगर रिप्लेस करें तो 0 की पावर 3 S 1 की पावर 3 मिल जाता है हमको, ठीक है। और यहाँ पर U क्या है हमारा, 0 का स्क्वायर है, V क्या है, 1 का स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0। तो S डिराइव करता है 0S1 इज अल्फ़ा टेंस टू बीटा मान लेते हैं, तो W1 हमारा इस प्रकार होगा और W2 इस प्रकार। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से वन स्टेप डेरिवेशन होता है। तो यहाँ पर जो हमने W1 लिया है 0 स्क्वायर S1 स्क्वायर और W2 लिया है 0 क्यूब S1 क्यूब, तो हम कह सकते हैं W1 W2 को डायरेक्टली डिराइव करता है, क्योंकि हमको U और V दो स्ट्रिंग्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो और सिमिलरली यहाँ पर अल्फ़ा टेंस टू बीटा हमने लिया था, अल्फ़ा S लिया था और बीटा 0 1, तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा को डायरेक्टली डिराइव करता है, यानी कि S 0 1 स्ट्रिंग को डायरेक्टली डिराइव करता है, अल्फ़ा प्रोड्यूस। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम, अल्फ़ा प्रोड्यूसेस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्रोड्यूसेस बीटा का डेफिनेशन है कि अगर कोई भी हम ग्रामर ले लेते हैं G इक्वल टू TNSP देन, और अल्फ़ा और बीटा कोई भी दो स्ट्रिंग्स हैं ओवर T यूनियन N, यानी कि नॉन टर्मिनल और टर्मिनल से मिलकर बना हुआ, तो अल्फ़ा प्रोड्यूस करेगा बीटा को, और इसको हम इस तरीके से नोटेशन से लिखते हैं, अल्फ़ा प्रोड्यूसेस एस्ट्रिक्स बीटा इफ़ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड सो ऑन अल्फ़ा n, सच दैट पहले अल्फ़ा 1 को डायरेक्टली डिराइव करेगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 को डायरेक्टली डिराइव करेगा, अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 को डायरेक्टली डिराइव करेगा, सिमिलरली अल्फ़ा n तक हम पहुँचेंगे जो कि बीटा के बराबर है। तो अल्फ़ा बीटा को प्रोड्यूस करता है, ये हम कहते हैं। ये वन स्टेप नहीं रह गया, इसमें बहुत सारे प्रोडक्शंस यूज़ हो रहे हैं। तो सिंपल सा है कि अगर हम सिर्फ एक प्रोडक्शन से किसी एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में बदल देते हैं तो वो डायरेक्टली डिराइव कहलाता है, और अगर उसके लिए हमको बहुत सारे प्रोडक्शन यूज़ करने पड़ते हैं एक के बाद एक, तो वो प्रोड्यूस करना कहलाता है, इनडायरेक्टली डिराइव कहलाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। S डिराइव करता है 0S1 को, और फिर यहाँ प्रोडक्शन लगा लेते हैं, S 0S1 को प्रोड्यूस करता है, तो S 0 स्क्वायर S1 स्क्वायर को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर डिराइव नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि हमको दो बार यहाँ पर एक ही जो प्रोडक्शन है वो लगाना पड़ा, एक लगाएं आप अलग अलग लाएं चलेगा। सिमिलरली S 0 क्यूब S1 क्यूब को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज ऑफ ए ग्रामर क्या होता है। लैंग्वेज ऑफ ए ग्रामर को हम LG से डिनोट करते हैं, और लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए ग्रामर G denoted by LG is the set of all terminal strings derived from the starting symbol S। तो मैंने पहले ही कहा था कि हम जो भी सेंटेंस बनाते हैं वो S से ही डेराइव होना चाहिए, चाहे वो वन स्टेप से हो या फिर बहुत सारे प्रोडक्शंस को यूज़ करके बना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज होता है वो उन सभी स्ट्रिंग्स को रखता है, टर्मिनल स्ट्रिंग्स को रखता है, जो S से या तो डायरेक्टली या फिर मल्टी स्टेप के द्वारा प्रोड्यूस हुए हों। इसलिए LG को हमने लिखा है W एलिमेंट ऑफ T स्टार, यानी कि टर्मिनल्स का स्ट्रिंग, और S
W को डिराइव करता हो, चाहे प्रोड्यूस करे या फिर वन स्टेप में डिराइव करे, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ LG आर यूजुअली कॉल्ड सेंटेंस, क्योंकि ये ऐसे डिराइव हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये सेंटेंस होंगी। सेंटेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो इफ़ S डिराइव प्रोड्यूस करता है अल्फ़ा को, देन अल्फ़ा इज कॉल्ड ए सेंटेंशियल फॉर्म। अब ऊपर वाले W और इसमें सिर्फ यही अंतर है कि ऊपर जो W हमने लिखा है वो टर्मिनल स्ट्रिंग होना ज़रूरी है, तभी वो LG का एलिमेंट होता है। नीचे सेंटेंशियल फॉर्म में अल्फ़ा के लिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है। अल्फ़ा हो सकता है नॉन टर्मिनल और टर्मिनल का मिक्स हो, या तो ओनली टर्मिनल हो या तो ओनली नॉन टर्मिनल हो, बस वो S से प्रोड्यूस होना चाहिए, ये ज़रूरी है हमारा यहाँ पर, ठीक है। और S प्रोडक्शंस क्या होते हैं, तो S प्रोड्यूस करता है अल्फ़ा को इज़ कॉल्ड S प्रोडक्शन इफ़ S इज़ स्ट्रिंग ओवर N, यानी कि अगर S एक नॉन टर्मिनल है तो हम इसे S प्रोडक्शन कहेंगे। तो S हो सकता है स्टार्टिंग सिंबल हो या फिर अदर कोई और। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं S अल्फ़ा 1 को प्रोड्यूस करता है S अल्फ़ा 1 एक प्रोडक्शन है, S अल्फ़ा 2 एक प्रोडक्शन है, S अल्फ़ा 3 एक प्रोडक्शन है, 3 S प्रोडक्शंस हैं, तो हम उसको इस तरीके से एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम ये सिंबल जो है वो किस चीज़ का सिंबल है, ठीक है। AB ब्रैकेट में प्लस लिखा हुआ है, तो अगर हम A और B से बने हुए जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उसमें से एम्प्टी स्ट्रिंग को हटा दें तो ये वाला सेट हमारा बन जाता है। ये नल स्ट्रिंग का भी यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट G एक ग्रामर है जो इस प्रकार से दिया गया है, तो हमको LG डिफाइन करना है, यानी कि लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए ग्रामर। तो हमको पता है LG का डेफिनेशन होता है W एलिमेंट ऑफ T एस्ट्रिक S प्रोड्यूस करता है W, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ऐसे ही टर्मिनल स्ट्रिंग्स निकालने हैं जो S के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो यहाँ क्योंकि ग्रामर दिया हुआ है तो यहाँ पर टर्मिनल का सेट्स है 0 1, ठीक है। नॉन टर्मिनल का सेट क्या है, तो ओनली S है। S यहाँ पर क्या है, हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, और प्रोडक्शंस दिए हुए यहाँ पर दो प्रोडक्शन ही दिए यहाँ पर, S11S और सेकंड है ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि S से कौन कौन से जो टर्मिनल स्ट्रिंग्स हैं वो डिराइव किए जा सकते हैं। सबसे पहला ही जो हमारा दिया हुआ है प्रोडक्शन, उससे हमारा निकल जाएगा कि 0 प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट हमारा हो गया, यानी कि 0 एलिमेंट हो गया LG का, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड से स्टार्ट करते हैं हम लोग। S प्रोड्यूस करता है 11S को। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से एक कोई सा भी प्रोडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज हम नीचे वाला प्रोडक्शन अप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 11 और S की जगह 0, ठीक है। क्योंकि हमारा जो राइट हैंड साइड में है S, वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के S से मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है उससे रिप्लेस कर सकते हैं S को। तो S की जगह लिख देते हैं 0। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 110 भी एलिमेंट है LG का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर S से 110 प्रोड्यूस हो रहा है, हालांकि ये डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एस्ट्रिक लगा देंगे हम लोग, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, तो S इम्प्लाई करता है 11S। अब यहाँ पर क्योंकि हमने नीचे वाला लगाया था तो अब हम ऊपर वाला लगा के देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो 11 और S की जगह 11S, ठीक है। और अगेन हम अब फिर से हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम ये वाला प्रोडक्शन लगा सकते हैं या फिर ऊपर वाला। तो नीचे वाला अगर प्रोडक्शन हम अप्लाई करें तो यहाँ मिल जाएगा 1110, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम और क्या लिख सकते थे, 1 की पावर 2 0, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 की पावर 4 0 एलिमेंट है LG का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर S प्रोड्यूस कर रहा है 1 की पावर 4 0, ठीक है। तो इसी को आगे हम और बढ़ा सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा 1 की पावर 6 0, ठीक है। तो किस तरीके के एलिमेंट मिल रहे हैं हमको, ये ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले 0 मिला, फिर उसके बाद
दो 1 और 0, फिर 4 1 और 0, यानी कि 1 की संख्या जो है वो हमेशा इवन नंबर में है, ठीक है। और लास्ट में हमको 0 मिलेगा ही, तो हमको यहाँ पर किस टाइप का स्ट्रिंग मिलेगा, एनी स्ट्रिंग मिलेगा जो कि 0 से या तो टर्मिनेट हो रहा हो, या फिर उसके सामने में क्या, मतलब हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, या तो दो नंबर दो 1 ऐड करेंगे या फिर लास्ट में 0 ऐड कर देंगे। तो जितने भी स्ट्रिंग होंगे वो इस तरीके से मिलेंगे। तो हमारा LG हो जाएगा 0, या फिर 1 1 0 1 1 1 1 0, 1 की पावर 6 0, 1 की पावर 8 0 एंड सो ऑन। इस तरीके का लैंग्वेज हमको मिल जाता है। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विच बिगन विथ इवन नंबर ऑफ वंस एंड एंड विथ 0 0, लास्ट में 0 होना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लैंग्वेज जनरेट हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि फेस स्ट्रक्चर ग्रामर क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखे। लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए ग्रामर का डेफिनेशन और एक एग्जांपल देखा। आगे आने वाले वीडियो में हम लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए ग्रामर के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, और साथ ही साथ फेस स्ट्रक्चर ग्रामर का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ग्रामर भी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।